तो आज आपको दिखाएंगे गांव का एक छोटा सा परंपरा जिसको बोलते हैं हम लोग असारी। जनरली ये इसलिए किया जाता है ताकि मतलब जैसे जो धान हम लोग रोपते हैं तो उसको रोपने से पहले ये चीज़ किया जाता है और गांव के सभी लोग इसको करते हैं। मतलब जितने लोगों का देवी कुल देवता रहता है वहाँ पे आके वो खीर चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। और इसको करने के बाद ही मतलब जैसे सपोज दैट एक फैमिली में जितना मेंबर है वो अगर धान रोपना चाहता है तो वो उस पीढ़ी के जितने भी आदमी होंगे वो धान तभी रोप सकते हैं जब इस मतलब आषाढ़ी पूजा को करेंगे। तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो मतलब धान नहीं रोप सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर गांव वाले जुर्माना भी लगाते हैं। तो सबसे पहले बाण लमता है। बाण लमने के पहले आषाढ़ी पूजा होता है जिसमें जो देवी देवता होते हैं, जैसे कि मेरा घर का आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मेरा कुल देवता है, हम लोग यहाँ पे नीपेंगे। देखिए यहाँ पे देख पूरा पानी घुस गया है घर में, मिट्टी का घर है। अब फिर सिंदूर और घी को मिलाते हैं ताकि जितने भी देवी देवता हैं उन पे लगाया जा सके। तो पहले सिंदूर और घी को अच्छे से मिलाते हैं ताकि वो अच्छे से चिपके, और उसके बाद पारी पारी हर एक देवताओं पे इस सिंदूर को लगाया जाता है ताकि वो हमेशा जो लाल रहता है ना वो हमेशा लाल रहे। मतलब हर साल ऐसा होता है कि सिंदूर को लगाया जाता है। अब देख सकते हो कि पूरा लाल हो चुका है, और हर साल इसको साफ़ करके फिर इसमें सिंदूर लगाते हैं। और जब एक देवता पर लगे तो डायरेक्टली दूसरे देवता पर नहीं लगा सकते, उसके लिए फिर से हाथ धोना पड़ता है, तब फिर जाके आप दूसरे देवता पर लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी अभी हाथ धो के आ गए। अब हम लोग दूसरे कुल देवता को मतलब वैसे ही तिलक लगाएंगे जैसे कि अभी लगाए। अब देखिए यहाँ दूसरा कुल देवता है। मतलब ऐसा मान्यता है कि ऐसा माना जाता है कि आप एक कुल देवता को मतलब सिंदूर लगाएं तो आप दूसरे को बिना हाथ धोए नहीं लगा सकते। मतलब परंपरा है, अपना मानते लोग। और फिर दूसरे में भी सेम उसी तरह से लगाया जाता है जैसा अभी हमने लगाया, और सेम इसी तरह का प्रोसेस होगा नेक्स्ट कुल देवता पर, जो हमारे घर के सबसे बोल सकते हो कि सबसे बोलते हैं ना जिसका बहुत ज़्यादा अहमियत रहता है, तो उस कुल देवता को हम लोग लगाने के लिए जाएंगे। तो वो कुल देवता आगे वाले रूम में। तो देखिए मैं सिंदूर पकड़ के जा रहा हूँ। और ऐसा था कि यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं था, लेकिन बहुत जल्द मैं इस होम को भी स्मार्ट बनाने वाला हूँ जो आपको मेरे वीडियोज़ में दिख जाएगा। तो इसमें लाइट्स नहीं थी, ख़राब थी, तो मम्मी बोल रही थी कि तुम इसमें अच्छा स्मार्ट लाइट लगाओ ताकि जितने भी कुल देवता है, जैसे ये सब माना जाता है ना कि कुल देवता जहाँ रहते हैं वहाँ पर लाइट्स जलना चाहिए। तो मम्मी बोली कि तुम एक लाइट्स लगाओ जो इसमें जले। कैसे सब मोबाइल से कंट्रोल करता है, कम से कम इसमें भी तो करो, यहाँ पे जोर रही है। तो बहुत जल्द मैं वो वाला वीडियो भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो फिलहाल भी पापा यहाँ पे यहाँ भी सिंदूर लगा रहे हैं, और जैसे यहाँ पे सिंदूर पूरा लगाया हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, और प्रसाद रहता है खीर का। तो ये रहा अपना खीर का प्रसाद जो अभी हम लोग सारे कुल देवता पे चढ़ाएंगे। मतलब हर एक कुल देवता पर ये खीर चढ़ाया जाता है, और जनरली इसको फिर हम ही लोग खाते हैं। मतलब पूजा पूरा ख़त्म होने के बाद इस प्रसाद को हम ही लोग खाते हैं। तो सारे कुल देवता पर 5-5 चढ़ाते हैं, और मतलब जैसे हमेशा से करते आए हैं उसी तरह से हर एक कुल देवता पर यहाँ पे खीर चढ़ाते जाते हैं। सारे जगह पे हम लोग पपच चढ़ाते हैं, 5-5 मतलब पत्ती में अपना खीर चढ़ाते हैं। और इसी तरह से हमेशा से पूजा करते रहे। पहले दादाजी पूजा करते थे, अब पापा पूजा कर रहे हैं, तो मतलब फिर हम लोग करेंगे। इसी तरह से परंपरा आगे चलता रहेगा। और ये पूजा होने के बाद ही हमारे गांव में रोपा चालू होता है, जिसको मतलब बोलते हैं ना धान की खेती करना। तो ये नियम माना गया है कि जब तक ये पूजा आपके घर में नहीं होगा आप खेत में धान मतलब रोपा नहीं स्टार्ट कर सकते। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे कुल देवता के पास। तो यहाँ पे लाइट नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट मोबाइल में जो फ्लैश लाइट जल रहा है ना उसी से अच्छा लाइट अप हो जा रहा है। तो यहाँ देखो ये जो हमारा घर का सबसे मेन कुल देवता है जहाँ पे हम लोग 2 प्रसाद चढ़ाते हैं। और उसके बाद देखो क्या हुआ ना कि गुड़ डालना हम लोग भूल गए थे, तो अब जो बच गया उसमें गुड़ डाल के चला रहे हैं, और फिर सारी जगह पे जाके हम लोग गुड़ डालेंगे। तो अब जहाँ जहाँ गुड़ डालना भूल गए थे वहाँ पे गुड़ डालेंगे। और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे दूध भी चढ़ाते हैं, दूध पानी सारा चीज़ चढ़ाया जाता है कुल देवताओं को। और जैसे पूजा कंप्लीट होता है उसके बाद फिर इस प्रसाद को हम लोग खुद ग्रहण करते हैं। तो अभी फ़िलहाल पापा गुड़ चढ़ा रहे हैं, और इसे सारा जगह पे चढ़ाना पड़ेगा जहाँ पे छूट गया है। सारा जगह पे गुड़ डालने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर, क्योंकि घर के आंगन में भी एक प्रसाद रखते हैं जो बचे खुचे देवी देवता रहते हैं जिनको लिए रहता है। मतलब हमेशा आंगन में हम लोग, पहले तुलसी पीढ़ा रहता था तो उस पर चढ़ाते थे, अब फिलहाल तुलसी पीढ़ा नहीं है तो हम लोग घर के आंगन में ही एक प्रसाद चढ़ाते हैं। और देखो यहाँ पे जो हमारा मेन देवी देवता है वहाँ पे गुड़ चढ़ाना वगैरह भुला गए थे हम लोग, तो वही गुड़ और यहाँ पे पापा चढ़ा रहे हैं।
अब जितना भी प्रसाद हम लोग चढ़ाए हैं उससे थोड़ा थोड़ा भोग लगाते हैं अपने देवी देवता को, जिससे है कि वो अपना भोग को ग्रहण करें और हमारा जो पूजा है उसको एक्सेप्ट करें, और हमारे जो मतलब गांव का परंपरा है वो चलता रहे, और हमारा जो खेती बाड़ी होता है वो अच्छे से चले। और फिर पापा सब में पानी भी देते हैं, पानी और दूध दो चीज़ चढ़ाते हैं, और पूरा चीज़ चढ़ाने के बाद फिर प्रणाम भी करते हैं। और सेम चीज़ सारे कुल देवताओं के पास किया जाता है, दूध पानी खीर चढ़ाने के बाद फिर प्रणाम किया जाता है। और मतलब ये सब समझिए कि एक परंपरा है जो हम लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं। मतलब हिस्ट्री रिपीट हो रहा बोल सकते हैं, दादाजी के के बाद पापा के, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे, फिर हम लोग के बच्चा सब करेगा, और ये परंपरा चलता ही रहेगा। और समझो कि एक ऐसा पूजा है जिससे हम लोग बोल सकते हो कि देवी देवता से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो खेती बाड़ी है वो अच्छा से चलता रहे और हमें कोई दिक्कत ना आए। और कोई भी इंसान बिना ये पूजा किए अगर करता है तो गांव वाले उसको दंड भी लगाते हैं, मतलब उसको कुछ फाइन लगाते हैं या उसको मतलब डांट सुनना पड़ता है, इस तरह का होता है। और सारे जगह सभी लोग, हमारे गांव के जितने लोग हैं सारे लोग पूजा करते हैं इस तरह से। क्या आपके भी गांव में ऐसा परंपरा चलता है? कमेंट में बताना, क्योंकि हमारे गांव में तो बहुत पहले से ये परंपरा चलता आ रहा है। तो कमेंट बताना क्या आपके गांव में भी इस तरह का परंपरा चलता है। सारा जगह पे प्रसाद चढ़ाने के बाद अब हम लोग आंगन आ जाते हैं, और आंगन में भी जो प्रसाद हम लोग रखे रहते हैं उससे भोग लगाना शुरू करते हैं, पानी दूध चढ़ा के, और इस तरह से हमारा पूजा चलता रहता है। प्रसाद चढ़ाने की बात आती है अगरबत्ती दिखाने की, तो जितने भी कुल देवता हैं सब जगह पे अगरबत्ती दिखाया जाता है, और फिर कुछ अगरबत्ती वहाँ पे रख दिया जाता है, जैसा कि हम लोग हमेशा से करते आते हैं। तो इस तरह से पापा हर जगह पे अगरबत्ती दिखाते हैं और कुछ अगरबत्ती अर्पण करते हैं, समझो कि जैसे हम लोग हमेशा पूजा करते हैं पूजा पाठ उसी तरीके से होता है यहाँ भी, और सब जगह पे अगरबत्ती दिखा के रखा जाता है। पूजा पूरी तरीके से होने के बाद फिर सब जगह पे जो हम लोग प्रसाद रखते हैं उसको वापस ले आते हैं और फिर उसको बाँट के खा जाते हैं। और जो हमारा मेन कुल देवता है उसका जो प्रसाद होता है हमारे घर की कुंवारी लड़कियां नहीं खाती हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं पापा ये सब कि ये सब सिर्फ हम लोग और लड़का लोग और शादीशुदा महिलाएं खा सकती हैं, और जो कुंवारी बच्चियां रहती हैं वो नहीं खा सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग सारा प्रसाद लाते हैं और फिर उस प्रसाद को खाते हैं। और आपको क्या बताऊं, मेरा बैटरी भी मोबाइल का डाउन हो गया था और जस्ट इसी जगह पे मेरा बैटरी ख़त्म हो गया था, तो मेरा वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और अच्छा लगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।